कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आपकी एसएससी जीडी की तैयारियां? बढ़िया चल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया ही चलनी चाहिए। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट जो सीरीज़ है उसमें से टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। आप उनको देखिएगा और अच्छे से करके जाइएगा। एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और जितनी भी वीडियोस आपको मैंने डाली हैं सारा प्रीवियस ईयर है, 2023 में सारा डाटा आया हुआ है, ठीक है। तो रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, रिपीट चीज़ों को करिए ताकि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आसान और जल्दी वहाँ पे हो जाए, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगे मेरी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके इस ज़बरदस्त सेशन की तरफ। पहले इस सवाल की तरफ देखिएगा। कहता है एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी हैं और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे हैं। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का डिफरेंस आपको पता करना है। देखिए 180 रुपये में 180 में 40 तो खरीदी है पेंसिल और पेन खरीदे हैं 180 में 2 दर्जन अर्थात 24। एक एक का प्राइस निकालने के लिए अगर चेक करोगे तो 4.5 का तो पड़ा एक पेंसिल और 24 7.5 जा पेन पड़ा एक 7.5 का, ठीक है। अब वो कह रहा दोनों के प्राइस में डिफरेंस कितना आएगा। 7.5 - 4 आंसर आ गया 3 रुपये। सिंपल 3 रुपये का अंतर है दोनों के प्राइस में, एक एक प्राइस में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्चा करता है और अपने वेतन का 5% वृद्ध आश्रम में दान कर देता है। मतलब कि 45 और 5 50% का खर्चा उसने कर दिया, ठीक है जी। और भोजन तथा वृद्ध आश्रम पर कुल उसने 28,500 रुपये का खर्चा किया है। यानी 50% का जो दोनों पे मिला के खर्चा है वो उसके 28,500 के बराबर है। मतलब 50% होता है दोस्तों 1/2। 1/2 किसके बराबर है? 28,500 के। टोटल इनकम उसकी पूछी हुई है। बहुत आसान सा सवाल ये 2022 में पूछा गया है, ठीक है। बहुत प्यारा सवाल है। 28 दूनी 56 57,000 रुपया आंसर आपका आंसर आ गया। टोटल इनकम आ गई इसकी 57,000 57,000। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करनी है जिनमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें, पहले दिन ए अकेला पेंट काम को आरंभ करता है। तो ये आपको क्वेश्चन है। टोटल समय बताना है जितने दिन में वो काम आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आपको चाहिए आंसर। ध्यान से सुनिएगा। ए जो है यहाँ पे ए बंदा जो है वो 12 दिनों में किसी चीज़ को पेंट करता है, ठीक है। पेंटिंग जो बनाता है वो 12 दिनों में, और जो बी है वो 8 दिनों में, और जो सी है वो 10 दिनों में, ठीक है। तीनों का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो आता है 120। तीनों की एफिशिएंसी निकालते हैं। 12 के पहाड़े में 10 पर आएगा 120, 8 के पहाड़े में 15 पर आएगा 120, 10 के पहाड़े में 12 पर आएगा 120, ठीक है जी। कंडीशन समझना, हर दूसरे दिन ए काम को, ये ए की एफिशिएंसी है, ए काम को शुरू करता है, ठीक है जी। लेकिन हर दूसरे दिन बी और सी एक साथ मिल जाते हैं उसके साथ। हर दूसरे दिन ऐसा होता है, एक दिन छोड़कर एक दिन। इसका मतलब साफ है, अगर पहले दिन में 10 काम हो रहा है फर्स्ट डे में, तो दूसरे दिन में कितना काम होगा? दूसरे दिन में तीनों एक साथ हो जाएंगे, यानी कि 10 और 15 25 12 37। दूसरे दिन में काम होगा दोस्तों 37, और यही पेयर चलता रहेगा। अगला 3 दिन में फिर 10, फिर आगे 37, फिर, है ना। तो हम एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं
कि 2 दिनों में ओवरऑल काम हो रहा है 47। तो इस 47 से अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को। 47 दूनी हो जाएगा 94, 94 है भाई। यहाँ से आएगा 26। यहाँ आने के बाद डबल कर दो, क्योंकि 2 दिन का निकाल रहे हैं ना हम यहाँ पे मैटर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ गया 4 दिन। कोई परेशानी? अभी यहाँ पे शुरू करता है काम को ए को मैं भेजता हूँ, ए करता है बेचारा 10 काम एक दिन में, 1 दिन और लगा दिया इसने, यहाँ पे काम बचा दोस्तों 16। इसको कौन करेगा? अब ए ने तो काम कर दिया, अब अगला दिन जब आएगा तो तीनों एक साथ आएंगे, मतलब कि 37 से काम, 37 के काम को यहाँ डिवाइड करना है। और ये लगभग देखो, अगर मैं इसको 36 मान लूँ, आप थोड़ा अप्रॉक्सीमेट में आंसर लाना ना, इसको अगर मैं 36 मान लूँ तो 36 मान लूँ तो 9 चौक 36 है भाई, 4 चौक 16, 4 निम 36, 4/9 अर्थात 9 चौक 36, 0.4 टाइम और लग जाएगा। 4 दिन ये और 1 दिन ये, 5.4, यानी आंसर आपका निकल के आएगा दोस्तों 5.4 दिन कंप्लीट आंसर। तो ये अप्रॉक्सीमेट का थोड़ा सा मामला है। 37 को मैंने 36 बना लिया ताकि मैं सवाल को थोड़ा सा कंडक्ट करके इजीली सॉल्व कर सकूं। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, 5 महिलाएं, 5 फीमेल किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ मुझे मिला 1 फीमेल बराबर 2 बॉय। आप जानते हैं जो जिसके सामने होती है वो उसकी वैल्यू होती है। यहाँ से हम टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क कितना होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, या तो F की जगह F की वैल्यू रख दो यहाँ पर, या B की जगह B की वैल्यू रख दो, दोनों से आंसर सेम आता है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, F की जगह यहाँ पे F की वैल्यू रख देता हूँ। F कितना है? F की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 2 यहाँ रखोगे, F की जगह अगर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 अट्ठे 80। टोटल काम हो जाएगा दोस्तों 80। अब ये 80 काम किससे कराना है एक बार चेक करो। 2 महिलाएं 4 बच्चे, 2 महिलाएं प्लस 4 बच्चों से ये काम कराना है। वैल्यू पुटिंग करो, F की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 1, तो 2 दूनी 4 और 4, ये हो गया 8। ठीक है, 8 के हिसाब से 80 काम खत्म होने में दिन लगेंगे 10। सिंपल सा सवाल है, अल्टीमेट जुगाड़ है, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 days विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कहता है √6, यहां पे देखिएगा कहता है √6, √8 और रूट में 21 का चौथा रेशो चाहिए, चौथा अनुपात, फोर्थ रेशो क्या होगा? तो आप मुझे बता सकते हैं क्या होगा। ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो 2√7 हो सकता है ऑप्शन, 8√7 हो सकता है, सी हो सकता है 5√7 और डी ऑप्शन आपको है 3√7। बताइए। देखिए, फोर्थ रेशो निकालने का बिल्कुल सिंपल जुगाड़ है। लास्ट वाले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, √8 इंटू √21 अपॉन में पहला वाला बटे में रख दो। यही होता है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, फोर्थ रेशो निकालना। ठीक है, √6 है, यहाँ पे देखो करोगे इसको सॉल्व तो 21 अट्ठे हो जाएगा 168, 168। अगर ये 168 हो जाएगा, 6 से काटोगे अगर 168 को तो ये आ जाएगा 28, रूट में आ जाएगा 28। रूट में 28 होने का मतलब होता है 2√7। जिस बच्चे को नहीं पता है वो थोड़ा समझ लो,
जैसे 28 है, 28 को आप कैलकुलेट करोगे तो 14, 2 से करोगे 7, 7 से करोगे 7, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाता है, जिसका जोड़ा बेचारे का नहीं बना वो जोड़े के अंदर ही रहता है। तो ये पैटर्न होता है, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता और सीखते भी नहीं है। ठीक है, कोई है नहीं सिखाने वाला, अगर सीखने को मिल रहा है तो आप बिल्कुल सीख लीजिएगा। तो आंसर इसमें आ जाएगा 2√7 अर्थात ऑप्शन नंबर ए लगा लो। क्लियर दोस्तों? दोस्तों आप लोगों के लिए कहता है एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है, मतलब अपनी सामान्य जो उसकी स्पीड है उससे आधी यात्रा करती है, आधी, ठीक है, और तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय अधिक लगेगा। देखिए पहले वो बंदा क्या कर रहा है, 240 किलोमीटर को 5 घंटे में तय कर रहा है, तो यहाँ से दोस्तों स्पीड आ जाएगी 48, ठीक है, 5 से काटोगे तो 48 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड। अब वो ये कह रहा है इसी दूरी को इससे आधी स्पीड से तय करना है। आधी स्पीड मतलब कि 24 से तय करना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे से। 240 को 24 से तय करोगे तो कितने घंटे का समय लगेगा, 10 घंटे। पहले कितने लग रहे थे, 5 घंटे, अब लग रहे हैं 10 घंटे। कितना अधिक लग रहा है, 5 घंटे। यही आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिंपल सोवर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है। 2400 रुपये MRP वाली वस्तु को CP बताना है, कितना होगा। देखिए 2400 रुपये उसका MP है, डिस्काउंट जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा किस पर, MP पर। तो 40% का डिस्काउंट तो 60% पर चीज़ मिली होगी। और प्रॉफिट कितना लिया है दोस्तों, प्रॉफिट लिया है 20%, मतलब 120। 60 से काट लो तो ये दूनी पर, 2 से काट लो 1200, CP डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 1200 रुपया, 1200। ठीक है, क्लियर। कहता है कि व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रारंभिक स्थान पर वापस आ जाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालने के लिए अगर दोनों स्पीड गिवन हो तो एवरेज स्पीड निकालने का डायरेक्ट जुगाड़ होता है 2 गुणा आने जाने की स्पीड का मल्टीप्लाई और बटे में दोनों का प्लस, आना जमा जाना। ठीक है, दोनों प्लस करोगे तो ये आएगा 80। 64 + 16 80। इसे कैलकुलेट कर लो, है भाई। 8 से काटोगे 8 बार, 8 से काटोगे 10 बार, 16 8 128 दूनी 256, 256 आ गया। एक के बाद डेसिमल ठोक दिया, आंसर आ गया 25.6 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। ट्रिक अगर आपको अच्छी लग रही हैं, मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड और 36 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां पुनः किस समय एक साथ बजेंगी, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जो घंटियों का ड्यूरेशन है, पहली घंटी है 12 सेकंड में, दूसरी है 18, तीसरी है 24, 36, 45 सेकंड के अंतराल पर ये बजती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 45, 36, 24, 18, 12 का एलसीएम निकालोगे तो 45 दूनी 90, 90 नहीं आएगा, 90 का 180, 180 से ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये नहीं जाता, तो 180 का डबल 360, यस 360 इसका एलसीएम आ जाएगा। 360 सेकंड का मतलब होता है 6 मिनट। हर 6 मिनट बाद ये घंटियां एक साथ बजेंगी। तो फर्स्ट टाइम क्या था इसका दोस्तों, 9 बजे का,
9 बजे में क्या जोड़ना है आपको, 6 मिनट ऐड करना है। आंसर आ जाएगा 9:06 विल बी द आंसर। परफेक्ट, अल्टीमेट, सुंदर, टिकाऊ, मजबूत सवाल आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर होने पर समय बताना है जिससे कोई राशि हो जाती है 1,17,128। देखो, जब भी आपको टाइम चाहिए, टाइम के लिए डायरेक्ट A/P लगाओ। A मतलब कितना है, A आप लगाओगे यहाँ पे तो 1,17,128 है। और P कितना है, P है यहाँ पे 80,000। इसे कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले चलाते हैं 4। हाँ भाई, 4 चलाओगे, 8 ही चला लो यार, 8 ही चला लो। 8 से कटेगा एक बार, 8 से कटेगा 1, ठीक है। यहाँ आएगा 3, 8 चौक 32, 8 छिंग 48, 8 चौक 32, 8 एकम 8, ये आ गया जी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये 10,000 क्या होता है, 10 की पावर 4। ये क्या होता है, 11 की पावर 4। तो ये ओवरऑल होता है 10/11 की पावर 4। तो ये जो पावर होती है ना 4, यही हमारा n यानी 4 टाइम होता है। तो टाइम कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, ये कितने समय के लिए दिया गया था, 4 वर्ष के लिए। तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ से कनेक्ट होके मिल जाता है। प्यारा सा सवाल है, आराम से इसको करके जाना है। क्लियर दोस्तों? तो ये सभी क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन थे जो कि आपको मैंने कराए हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर जो हुए हैं, उन सभी में से मैं निकाल के लेके आया हूँ 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। और आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी, मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया करो दोस्तों, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।